नाज़रीन, वो कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी सियासत और इस सियासत में मुदाखलत करने वाले जजेस के साथ हुआ, जिनके आने से पहले ये गुमान किया जा रहा था कि कुछ बड़ा करेंगे और खान साहब की मुश्किलात में इजाफा करेंगे, लेकिन सब कुछ कप्तान के मुखालिफिन की ख्वाहिशात के बरक्स हुआ। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प और चौंका देने वाली है और इसमें जो इतलात हैं वो पीडीएम की नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। वीडियो में जो सबसे पहली और अहम तरीन खबर आपसे शेयर की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के मुतालिक है, जिसने इस केस की समाअत की है, जिसको उमर अता बंदयाल ने किसी खाते में नहीं रखा और इस नए चीफ ने आते ही सबसे पहले इस केस के समाअत रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की। इतलात है कि जस्टिस काजी फैज ईसा को अदालत में होने वाली समाअत को लाइव दिखाना महंगा पड़ गया है, क्योंकि फुल कोर्ट की समाअत के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसने काजी साहब के साथ साथ पीडीएम के कानों से भी धुआं निकाल दिया। वीडियो में इस हवाले से जो सवाल डिस्कस करेंगे वो ये है कि काजी फैज ईसा को फुल कोर्ट बनाना क्यों महंगा पड़ गया है, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा ने कैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ही उल्टा कर रख दिया, दौरान समाअत जजेस और वकला के दरमियान किस बात पर तल्ख कलामी हुई, बड़ी खबरें आ गयी। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के पहले केस के समाअत में जो तमाशा सरे बाजार हुआ, इस पर तो ये शेर बनता है कि खैर बदनाम तो पहले भी थे, लेकिन तुझसे मिलना था पर लग गए रुसवाई। दोस्तों, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक केस के समाअत को पब्लिक करके अपने ही पैरों पर जोरदार कुल्हाड़ी मारी है और इस हवाले से इमरान खान के खिलाफ जो साजिश की गई वो भी पूरी कौम के सामने आया हुई है। इसकी समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने काजी साहब को ये बावर करवाया कि इनके आ जाने से अभी अदलिया ने अपनी आंखों पर स्याह-पच्ची नहीं बांधी। खबर यह भी है कि दौरान समाअत जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन ने फैज ईसा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इन्हें हल्फ उठाते ही इस केस के समाअत नहीं रखनी चाहिए थी। वीडियो में पॉइंट्स भी आपके सामने पेश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के समाअत लाइव क्यों की गई, क्या इस केस का फैसला इमरान खान के हक में आने वाला है, अटॉर्नी जनरल ने कैसे फैज ईसा के बोलती बंद की है, सुप्रीम कोर्ट मैदान जंग बन गया, जस्टिस काजी साहब और बनाए फुल कोर्ट, साथ ही जजेस के रिमार्क्स ने काजी साहब को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, नवाज शरीफ को इख्तियार में लाते लाते शहबाज शरीफ भी अपना सियासी दिवालिया कर बैठे हैं, जिसकी बाकी की कसर अब काजी फैज ईसा साहब पूरी कर रहे हैं। इतलात कुछ यूं भी हैं कि अदालत उस्मा में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बराह रास्त समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना है कि एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर बनाना चाहते हैं। मुझे अपने लिए ऐसी पावर नहीं चाहिए, कानून अच्छा बनाए या नहीं, पार्लियामेंट की बेतुकूरी नहीं करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के इख्तियार 2 सीनियर जजेस के साथ बांटा, बाहर से तो कोई नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सरबराही में फुल कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मोहम्मद हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद वहीद फुल कोर्ट का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। जवाब में हुकूमत ने मौकिफ अपनाया कि पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। इस्तदा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की जाए। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के तहत कानून साजी कर सकती है। आइन का आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आजादी मुतासर नहीं होती। मज़कूर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं किया गया। मेरिट पर भी पार्लिमानी कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। चीफ जस्टिस का कहना है कि एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर बनाना चाहते हैं। मुझे अपने लिए ऐसी पावर नहीं चाहिए। अवाम के टैक्स पर चलने वाली अदालत क्या मेरी मर्जी पर चलेगी? इन्होंने कहा कि बाज कवानीन मुझे पसंद नहीं, इसका मतलब यह नहीं वो गलत है। कानून अच्छा बनाए या नहीं, पार्लियामेंट की बेतुकरी नहीं करेंगे। इतना बड़ा हमला होता तो हम 100 मोटो ले चुके होते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार छेड़ने से अदलिया की आजादी को खतरे की कोई बात नहीं। क्या चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियार अदलिया की आजादी है? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रेकॉर्ड केस का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत रेकॉर्ड का मुआहिदा उड़ा दिया। फैसले से अदालत उस्मा को नहीं बल्कि मुल्क को 6.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 185 के तहत मातहत अदालतों के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनते हैं।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया गया। बाद अज़ां चीफ जस्टिस ने फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। केस के समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, इत्तलात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या कानून साजी के इख्तियार का मामला अवामी मुफाद का नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट देख सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं अपने पहले सवाल पर दोबारा आती हूँ, यही कानून अपील का हक भी देता है, फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये सवाल बहुत अहम है, मैं भी यही सोच रहा था। अपील तो मुतासरा फरीक ने करना होती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इस केस में मुतासरा फरीक कौन होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें एक दो अल्फाज में नहीं फंसना चाहिए, पूरा आइन देखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुतासरा फरीक वही होता है जिसे कोई नुकसान पहुंचा हो। आर्टिकल 10A पढ़ लें ताकि हमारी याददाश्त ताज़ा हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 10A में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारे अपने अलग अलग ख्यालात हैं, आप आगे चले, आपने हमें मुतमिन करना है, हमने आपको नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानब आजकल सोशल मीडिया पर यह खबरें बड़ी ही वायरल हो रही हैं कि इस्लामाबाद में ऐवान सदर में इतवार को मुल्क के नए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अल बदारी की तकरीब के दौरान दरबार हाल की ज़ियाफत गाह में मेजबान सदर ममलिकत आरफ अलवी ने जज्बात से मगलूब होकर उस वक्त खामोशी से अपना सर झुका लिया जब एक अखबार नवीस ने उनसे दरियाफ्त किया कि एक लायक इज्जत जज से चीफ जस्टिस का हल्फ लेते हुए इन्हें कैसा लगा, जिसके खिलाफ इन्होंने 4 साल कबल रेफरेंस इरसाल किया था ताकि इन्हें अदालती मनसब से हटाया जा सके। काफी का सवाल सुनते सदर के चेहरे की रिवायती मुस्कुराहट का फौरी तौर पर खत्म हो गए। इन्होंने खुद पर संजीदगी तारीख करते हुए सर झुका लिया। इस मौका पर मौजूद आला ओहदों पर मुतमिन शख्सियात ने भी इस मंजर को देखा। दरबार हाल से रुखसत होते हुए एक अखबार नवीस ने सदर अलवी से पूछा कि हम इंतखाबात कब हो रहे हैं, तो वो रुक गए और इस सवाल करने वाले सहाफी से दरियाफ्त किया कि ये तो आप बताएं। एक दूसरे सहाफी ने सदर अलवी से सवाल दाग दिया कि आप कब अटक जा रहे हैं। इस पर इन्होंने कदरे ताजुब से बेसाख्ता कहा कि क्या। सहाफी ने ज़मनन कहा कि आप अपने लीडर को मिलने अटक जेल कब जा रहे हैं। इसका जवाब दिए बगैर वो तेजी से बाहर निकल गए। 9 के तहत हाई कोर्ट देख सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं अपने पहले सवाल पर दोबारा आती हूँ, यही कानून अपील का हक भी देता है, फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये सवाल बहुत अहम है, मैं भी यही सोच रहा था। अपील तो मुतासरा फरीक ने करना होती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इस केस में मुतासरा फरीक कौन होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें एक दो अल्फाज में नहीं फंसना चाहिए, पूरा आइन देखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुतासरा फरीक वही होता है जिसे कोई नुकसान पहुंचा हो। आर्टिकल 10A पढ़ लें ताकि हमारी याददाश्त ताज़ा हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 10A में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारे अपने अलग अलग ख्यालात हैं, आप आगे चले, आपने हमें मुतमिन करना है, हमने आपको नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानब आजकल सोशल मीडिया पर यह खबरें बड़ी ही वायरल हो रही हैं कि इस्लामाबाद में ऐवान सदर में इतवार को मुल्क के नए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अल बदारी की तकरीब के दौरान दरबार हाल की ज़ियाफत गाह में मेजबान सदर ममलिकत आरफ अलवी ने जज्बात से मगलूब होकर उस वक्त खामोशी से अपना सर झुका लिया जब एक अखबार नवीस ने उनसे दरियाफ्त किया कि एक लायक इज्जत जज से चीफ जस्टिस का हल्फ लेते हुए इन्हें कैसा लगा, जिसके खिलाफ इन्होंने 4 साल कबल रेफरेंस इरसाल किया था ताकि इन्हें अदालती मनसब से हटाया जा सके। काफी का सवाल सुनते सदर के चेहरे की रिवायती मुस्कुराहट का फौरी तौर पर खत्म हो गए। इन्होंने खुद पर संजीदगी तारीख करते हुए सर झुका लिया। इस मौका पर मौजूद आला ओहदों पर मुतमिन शख्सियात ने भी इस मंजर को देखा। दरबार हाल से रुखसत होते हुए एक अखबार नवीस ने सदर अलवी से पूछा कि हम इंतखाबात कब हो रहे हैं, तो वो रुक गए और इस सवाल करने वाले सहाफी से दरियाफ्त किया कि ये तो आप बताएं। एक दूसरे सहाफी ने सदर अलवी से सवाल दाग दिया कि आप कब अटक जा रहे हैं। इस पर इन्होंने कदरे ताजुब से बेसाख्ता कहा कि क्या। सहाफी ने ज़मनन कहा कि आप अपने लीडर को मिलने अटक जेल कब जा रहे हैं। इसका जवाब दिए बगैर वो तेजी से बाहर निकल गए।